हेलो गाइस, हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर प्रॉब्लम ऑन एजेस, दैट इज़ अ चैप्टर 8th एंड दिस चैप्टर इज़ valid for all competitive exam like SSC and HSC and all competitive exam and all the student from 8th to plus 2 can also see this video. Let's start our lecture. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राम और सीता की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु का योग 42 वर्ष है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। राम और सीता, राम की आयु का अनुपात दिया था 3:4, इनका योग 42 था। हमने दोनों को जोड़ के 42 के इक्वल रख दिया। 7x इक्वल टू 42, x की वैल्यू आ गई 6। अब हमने x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो 3 छिक हो गया 18 और 4 छिक हो गया 24। हमें पूछा था कि 12 वर्ष के बाद उनकी आयु क्या होगी। अब जो हमारा आंसर आया था 18 और 24, हमने उसमें 12 जोड़ दिया। एक हमारा आया 30, एक आया 36। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो रेशो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि रेशो में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें 30 और 36 में कुछ कॉमन है, जैसे इनमें 6 कॉमन है, 6 पंजे 30, 6 पंजे 36। हमने इसको काट के सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 5:4 है। उनकी आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमने सोल्व किया था। देखिए अजय की आयु हमने मान ली 5x और विजय की है 4x। इनका योग 72 दिया था। हमने दोनों को जोड़ा, 72 के इक्वल रख दिया। x की वैल्यू हो गई 8। इस 8 को हमने यहाँ पुट कर दिया तो 5 अट्ठे हो गए 40 और 8 चौक हो गए 32। अब हमसे पूछा था कि 8 वर्ष के बाद, इसमें भी 8 जोड़ देंगे और इसमें भी 8 जोड़ देंगे। अब ये आ गया 48 और 42। फिर वही बात कि रेशो में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ कॉमन था, जैसे देखो यहाँ 8 कॉमन था। अब ये कैसे पता चलेगा इसमें कुछ कॉमन है या नहीं। देखो 8, ये 8 के टेबल में आता है, ये भी, तो इनमें 8 कॉमन है। 8 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही एज इट इज़ सेम थर्ड क्वेश्चन है, एज इट इज़ फोर्थ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं जो इससे नेक्स्ट अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 11th। बाकी ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये सेम है, जैसे कि इनमें एडिशन था। ये एक क्वेश्चन है डिफरेंस का और ये भी डिफरेंस का है। ये मल्टीप्लिकेशन का है, बाद में उसमें 15 ऐड कर देना है और इसमें 3 जोड़ देना है और ये 6 जोड़ देना है जो क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। देखिए काफ़ी बच्चों को यही लाइन नहीं पता चलती कि दुगनी है 3 गुनी है, कि पिता की आयु दुगनी है या पुत्र की आयु दुगनी है। देखिए यहाँ लिखा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से, यानी कि पुत्र की आयु से पिता की आयु दुगनी है। अब हम पिता की आयु को मानेंगे, हमने पिता की आयु को माना x, पुत्र की आयु को माना 2x। अब नेक्स्ट है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी थी। यानी कि 20 वर्ष पूर्व, यानी कि 20 वर्ष पहले, तो हमने इसमें से 20 माइनस किया, इसमें से 20 माइनस किया। अब उसने कहा है कितने 20 वर्ष पहले कितनी थी, 7 गुना। जो पिता की आयु थी ना वो पुत्र की आयु के 7 गुना थी। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई, 7 एकम 7x हो गया, ये हो गया माइनस का 140 और ये हमारा है इक्वल में, ये हमारा इक्वल में है। ठीक है, 7x पॉजिटिव है, ये 2x पॉजिटिव,
2x इस तरफ आ जाएगा, 5x बचेगा। 140 माइनस का है, यहाँ 20 माइनस का, 140 माइनस का इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, 120 बचेगा। एक्स 5x इक्वल हो गया 120, एक्स की वैल्यू आ गई 24। अब इस 24 को यहाँ पुट करेंगे, आ जाएगा ये 24 सेम रहेगा, 24 का डबल हो गया 48। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, ये हमारे पास वर्तमान आयु है 48। ऐसे ही अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की हो गई 3x। ये हमारा क्वेश्चन है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है और 10 वर्ष पहले, ये हमने -10 कर दिया, पिता की आयु पुत्र की आयु से 13 गुना थी, कर दिया 13 गुना। अब इसको ऐसे ही सोल्व कर देंगे, x की वैल्यू आएगी, इसको 12, x की वैल्यू 12 आ गई, यहाँ 12 पुट कर देंगे और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बचेगा 36। अब पिता की आयु हमसे पूछा है, ये रहा पिता की आयु, वर्तमान आयु हमारे पास आ जाएगा 36, इसे टिक कर देंगे 36। Thank you for watching my video, and if you want my new video on this topic, then follow and subscribe my channel.